Yeah. So don't you think you should have a briefing by language, at least we are all how to understand the Hindi? Can you speak in between in English also? Yes, you ask me the question in English, I'll answer. Without knowing the subject, how can I ask a question? Let him complete first. All right, I will do it in English. Yes. Started complete. Mr. Sibal, just a few days ago, Rahul Gandhi had hailed Prime Minister Modi for these surgical strikes, calling that this was his first prime ministerial action. That's right. But yesterday, he accused Prime Minister for brokering the blood of the slain. I'll tell you, you must, no, there's no contradiction at all. In fact, you must understand the feeling of Rahul Gandhi when he made this statement. When the first statement was made, it was to stand with the defense forces of our country, stand with the political establishment of the country, as Sonia Gandhi ji stood with Vajpayee ji. We always stood by the government when we were in opposition, whenever such a thing happened. Then, thereafter, they started portraying him as Ram. Parrikar started making statements, the Home Minister started making statements. So they were trying to make political capital out of something that we should be quiet about and stand with the armed forces. So what Rahul Gandhi said was, please don't make political capital out of something where politics should not be included. We should stand with the armed forces. That's the thought behind that statement. Let's have one by one, please. आपने थोड़ी व्याख्या की है राहुल गांधी के बारे में। मेरा सवाल यही है कि जो बयान जिस तरह का उन्होंने दिया है कि वो सेना के सैनिकों के खून की दलाली कर रहे हैं, जिसको आप शब्द के इस्तेमाल नहीं देखिए, शब्द की बात नहीं है, भावना का आप समझिए। उन्होंने समझ लिया ना। हाँ, वही है। भावना ये है कि आप राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। ये राजनीतिक मामला नहीं है, और अगर आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। मौसमी। सवाल वही है, बार-बार सवाल वही पूछा जाएगा, क्योंकि राजनीति में शब्दों का बड़ा मायने होता है। करेक्ट। मौत के सौदागर से लेके जहर की खेती के परिणाम अलग हुए। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस के लिए वो घातक साबित हुए। ये बीजेपी का मानना है। मैं ये कह रही हूँ कि क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष की तरफ से इस तरह की शब्दावली का प्रयोग देखिए, आप भी पत्रकार हैं, जनता भी समझती है कि इसके पीछे भावना क्या थी। उसके बस वही नहीं, जरूरत करने की जरूरत ही नहीं है। जो इस बयान को पढ़ेगा उसको मालूम है कि इसके पीछे भावना क्या है। यस, हाँ, नेचुरली। एक मोदी जी भी कहते हैं कि मैं तो कार्य करता हूं, कहते हैं ना, तो कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मोदी जी खुद एक कार्य करता है। यस। नहीं, मानती है या नहीं मानती इज नॉट द इश्यू। द इश्यू इज दैट राहुल गांधी knew what he said. His thought process was clear, and the people of this country understand what his thought process was. We'll come to you in second round. जब पारिकर या कोई भी ऐसा बड़ा नेता इन्होंने इस तरह कोई पोस्टर नहीं लगवाया है, तो जिला में या गांवों के अंदर जो नीचे निरवधि कार्यकर्ता करता थे, उन लोगों ने पोस्टर लगवाया। वेंकैया नायडू बयानबाजी कर रहे थे, पारिकर जी अभी आगरा गए हैं, क्या कर रहे, कह रहे थे वहां। नहीं, पोस्टर कौन लगाता है भैया? अगर इनको इतना ही ये सोचते हैं कि ये पोस्टर गलत है तो उठवा लें, अपने कार्यकर्ता को बोल दें कि पोस्टर फाड़ दो। बोल रहे हैं, क्योंकि ये कैसे बोलेंगे, ये खुद कार्यकर्ता हैं, कैसे बोलेंगे? Can I just add one thing? शहीदों के परिवार और उनकी कुर्बानी के आंसू तो अब तक सूखे भी नहीं, और रक्षा मंत्री जो हैं, बजाय शहीदों के परिवारों के पास जाकर इस कुर्बानी की घड़ी में उनकी शहादत पर गौरव करने और उनका दुख बांटने की बजाय सम्मान समारोह गोवा से और आगरा तक उन्हें फुर्सत है, पर किसी शहीद के घर जाने की ना प्रधानमंत्री ना रक्षा मंत्री को फुर्सत है। प्रदीप,
नहीं, कांग्रेस की कोई ऐसी परेशानी नहीं है। फैक्ट इज द इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये सब हम काम नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आप डिफेंस फोर्सेस को एक पॉलिटिकल टूल नहीं बना सकते। बनाओगे तो देश का नुकसान होगा, क्योंकि कोई ऐसा काम करेगा तो सवाल भी उठेगा। I am delighted by your statement that you just saw what Prime Minister did when 26/11 was going on. Just saw that on television. So when he is in power, he will not utter a word. When he is in opposition, he will blame the armed forces. And in 213, this is the tweet. I'll just read you what tweet he said. September 15, 2013, Narendra Modi ji gave this tweet. He said, "We are facing many crises. And all this is happening due to the weakness of the army." This is what he said in 2013. वो तो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि इस तरह के अब शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके खुद के लोग बयानबाजी करते हैं, उनको रोकते तो है नहीं वो। ये तो उनकी पॉलिटिक्स है कि वो कहेंगे कि हम बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन उनके लोग बयानबाजी करेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ, दादरी में ही ऐसा हुआ, बाकी जगह भी ऐसा हुआ। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो भाई एनिमी, भाई हम तो एक एंटी नेशनल लोग हैं। जो हमारा 67 वर्ष का इतिहास है वो एंटी नेशनल इतिहास है। यही तो पहली बार नेशनलिस्ट आए हैं इस देश में। 2014 में हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हुआ है और 2019 में खत्म भी हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर वो बयानबाजी आगे ले जाएंगे तो हम भी आगे ले जाएंगे। हम भी पूछेंगे कि राहुल गांधी ने के मूल में खोट है, ये उन्होंने कहा है ना कि मूल में खोट है। हम पूछेंगे कि भाई खोट किसमें है? जो जेल की हवा खाकर आया वो खोटा है या हमें? जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें तो खोट है, और जिसने अपनी आज़ादी खत्म कर ली, जेल में बैठा है, उसमें खोट नहीं है। जो तड़ी पा रहा है उसमें खोट नहीं है। यस सर। यस, ऑलराइट, यस मिस। Please, please, please. not demoralize the armed forces. No, this is exactly what we are. Also, the questions are often being raised about the surgical strikes that have taken place at the UPS time also. As far as the agencies are concerned for them, General Vinod Bhatia, former DGMO, has claimed that no such surgical strikes had earlier taken place. Where does Congress stand on No, look, we are not going to comment on what the DGMO said or what he didn't say. There are generals in the army, and I gave the name of one general, General Bikwansit Singh, who has made the matter quite clear. There are our ex-defense minister, our Congress party's, Anthony Saab, who has already mentioned these facts. So don't get into we don't want to get into arguments like this. If what the army is doing, let the army do, and let politics be out of it. That's our position. We support the army. We will always support the army. We will support the establishment who supports the army. But if any establishment wants to make political capital out of something that should not be made political capital of, then we will have to ask questions. Absolutely. So they must stop doing this. They must stop making statements. Parikar must not go to Agra to do what he did. Rajnath Singh must stop making statements. And Mr. Chauhan should stop saying कि 56 इंच की छाती 100 इंच की हो गई है. They must stop that. Because that's not good for India. It's not good for democracy. हो गई बात. Thank you.
That was Kapil Sibal who held a press conference, and this comes just hours after Amit Shah also held a similar press conference where he hit out at Rahul Gandhi over his Khoon ki dalali bab at the Prime Minister. And the Congress is saying that it is not them, but it is the BJP government who has been boasting about the surgical strikes, and all that they want is that the present government and the Prime Minister should exercise restraint and focus only on the security forces. Well, with that, we're heading into a short break.